Hello boys, what's up? Welcome back to our channel. This is your boys Musa with you, along with his two Ratans, Sohaib and Shuja, bro. Yo, How are yo, you yo, boys? yo, yo, कैसे we are हो? so excited. Yeah, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एनर्जी है हमारे अंदर। Hello ये everyone. आज के शो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक तहलका हेज गंदगी से भरी हुई दो स्टोरियां। जुप, जुप, जुप। एक एप्स्टीन आइलैंड और उसमें क्या होता रहा, दूसरी डिडी पार्टीज। मूसा, और तू भूल है बार बार ये कैमरे पे हाथ भी मारना होता है ऐसे ये। ओ यस, लानत है। अब तो देख लो। Jokes apart. Bye guys, back to serious Yep. topic. तो आज हम डिस्कस करेंगे एप्स्टीन आइलैंड्स और डिडी पार्टीज को। मैं एक क्या देते हैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो भी छोटे बच्चे या दिल के कमजोर अफराद इस एपिसोड को देखना चाहते हैं वो ना देखें, क्योंकि इसमें कुछ ग्राफिक और कुछ दिल दहला देने वाली खबरें, न्यूज हम शेयर करने लगे। तो यार मूसा, तू सुहेब, कुछ नहीं करना, इस वीडियो को 18 प्लस मार कर देना। अगर उसके बाद कोई बच्चा देखता है वो अपनी जिम्मेदारी पे देख रहा है। यार 18 देखो, यूट्यूब का अकाउंट भी बनाना तो उस पर लिखा होता है 18 प्लस और नॉट। तो हम आजकल हमारे बच्चे 18 प्लस लिख के आ जाते हैं। हमारे तो 8 साल वाले बच्चे 18 प्लस हो गए हैं। क्या बात। उससे तो नहीं उससे मुझे मूसा, याद आया, बात मेरे तो 8 साल मानना वाले ही है, बच्चे ने, चाहे 18 भाई मेरे 8 साल के बेटे ने फरमाइश कर दी है कि मुझे गेमिंग चैनल बना के दो, मैं अपने गेम्स की वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा। तो सही है, इट्स ओके, ही इज बस ट्राइंग टू बी प्रोडक्टिव, लेट इट बी। यस इंडीड। एनीवेज गाइस, एक तो हम लोग इधर उधर निकल जाते हैं, आपको वापस लेके आते हैं। शुजा, सुहेब, सबसे पहले आपके साथ शुरू करूंगा। व्हाट इज एप्स्टीन आइलैंड? क्या है ये एप्स्टीन आइलैंड और क्या इसके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है? थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहेंगे आप, या आप चाहते हैं साउंड्स लाइक शटर आइलैंड। यार बेसिकली एक आइलैंड है इन सैन फ्रांसिस्को, बल्कि कैरिबियन आइलैंड है बेसिकली वो। और उसके अंदर इशू ये है कि उसको एक बंदा है एप्स्टीन, वो बेसिकली ओन करता है। कैसे उसने ओन किया, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बाद में जाके थोड़ा सा आगे एपिसोड में बताएंगे। लेकिन एक आइलैंड है जिसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, बड़े बड़े लोगों के नाम उससे रिलेटेड है। और हम आगे जाके बताएंगे भी वो नाम कौन है। और काफी लोगों ने उधर जो है जाने की कोशिश भी की, लेकिन सुहेब, कामयाब सॉरी नहीं टू हुए। कट यू ऑफ, हम्म, सॉरी टू कट यू ऑफ। हम आगे आ गए हैं, बता दो। बता बता दूं? दो एग्जैक्टली, आगे 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 अच्छा बताओ, शुरू लोग एक छोड़ के झलकियां चले देना जाएंगे। शुरू करो। अच्छा, झलकियां, बेसिकली भाई एक बंदा था आइंस्टीन। वो जेफरी एप्स्टीन जो था एप्स्टीन। वो बेसिकली एक लोअर, एक मिडिल क्लास फैमिली थी, उससे बिलोंग करता था। लेकिन उसने अपने कोई फाइनेंशियल उसमें काफी अच्छा था वो। यार फिर एक उसकी एक मिनट, किस्मत ने ऐसा सॉरी टू कट यू ऑफ, सॉरी टू कट यू ऑफ। यार पहले बता, अच्छा आदमी था कि बुरा आदमी था? अभी स्टार्टिंग में तो अच्छा आदमी था ना, जब वो अच्छा, स्टार्ट कर रहा था तब अच्छा आदमी। जब तक मिडिल क्लास हो तब तक अच्छा था, ठीक है, बस ठीक है, दैट्स सही गुड। है। वरना मैं कहना चाह रहा उसके था बाद कि उसकी मिडिल क्लास से किस्मत कुछ और। बदली, उसकी किस्मत बदली और एक मिलियनेयर बिलियनेयर बंदे ने उसे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर असाइन किया। उसने जब वो फाइनेंशियल कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर बना, तो उसने जो है अपना दिमाग जो था ना उसका थोड़ा तेज होगा, तो उसे पता था कि कैसे मुझे लोगों को अपने उसमें काबू में करना है। तो उसने सबसे पहले तो जो उस टाइम के वहां के उनके कंपनी के कोई फाइनेंशियल और एडवाइजर थे उनको पहले कटाया, और फिर पूरी कंपनी का कंट्रोल लिया। और इट्स अ बिग कंपनी। उनकी कंपनी का एक प्रोडक्ट जो है विक्टोरिया सीक्रेट्स भी है, जो बंदा जिस पे वो कर रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता उसने अब वेल्थ तो मैं बनाना उसका शुरू फैन हूँ। की। तो उसने आई आहिस्ता सपोर्ट आहिस्ता हिम। वेल्थ बनाना शुरू की। और वो वेल्थ इतनी बना ली थी, इतनी बना ली थी कि उसने अपने इर्द गिर्द जो अमेरिका के करीब कुछ आइलैंड्स हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो उसने बहुत जल्दी अपने उस लाइफ में खरीद ली। इनफैक्ट उसने एक प्राइवेट प्लेन भी ले लिया, और वो काफी इन्फ्लुएंशियल बंदा बन गया। और उसने उस कंपनी को भी काफी ऊपर पहुंचा दिया, तो उसकी वजह से और भी इसकी उस कंपनी से उसके और रिलेशनशिप बने। कुछ रिलेशनशिप जो थे उसके वो बड़े जो उस टाइम के पॉलिटिशियंस थे, लाइक बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रम्प, उस टाइम पे बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके साथ भी उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अच्छा, अब वो क्या करने लगा कि बेसिकली उस जो उसने
आइलैंड लिया था उसको उसने अपना नाम दिया एप्स्टीन आइलैंड, और उस एप्स्टीन आइलैंड में उसने क्या किया कि वहां से उसने बेसिकली माइनर्स जो होते हैं उनकी सेक्स ट्रैफिकिंग स्टार्ट की। सही है। उसने एक पूरा एक बेस बनाया, और उस बेस में उसने किया ये कि वो लड़की जाता था डिफरेंट यूरोप की कंट्री से जाता था, वहां से बच्चियां उठा के लेके आता था, और यहाँ पे अपने जो उसके बड़े बड़े दोस्त थे उनको जो है वो पहले देता था, फिर वहां से वो पूरा एक सेक्स एम्पायर अपनी चलाता था। और उसने उसमें माइनर्स का बहुत, यानी कि जो चाइल्ड अब्यूज है उसका बड़ा यूज किया, और अपने दोस्तों को उसने काफी इसमें जो है याशी कराई। और वो फिर आगे जब बढ़ता गया तो कुछ लड़कियां जो है उन्होंने उसके खिलाफ केस किए, लेकिन जाहिर है जो इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है उस पर केस तो बनते रहते हैं, तो वो हश मनी होती है ना कि आपने पैसे देके चुप करा दिया, तो वो सीन होते रहे, लेकिन उस पर कंट्रोवर्सी बनती गई। अच्छा, उस आइपस्टीन आइलैंड के बारे में स्टोरीज ये भी हैं कि वहां पे जो हमारे बहुत बड़े बड़े नाम, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टेफन हॉकिंग, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसके बारे में भी आता है कि वो भी जो है इस आइलैंड में गया है, और वहां पे उसने जो है पार्टी माइनर्स के साथ क्या अबे पार्टी मतलब की है पार्टी। स्टेफन हॉकिंग वही है ना जो साला मूसा व्हाट आर यू डूइंग, अबे तो यस कैसे यस करता हो वो करता कैसे यस था यस भाई? यस वही है। और उसने भी वहां पे जाके जो है रंग रैलियां मनाई हैं, बिल क्लिंटन ने भी मनाई हैं, डोनाल्ड ट्रंप का भी उसमें नाम आता है। उसमें आपके दो तीन और मशहूर फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम आता है। तो बेसिकली वो जो उसका एप्सिन आइलैंड था वो इन्हीं एक्टिविटीज के लिए यूज होता था, जहां पे बिलियनियर्स आके जहां कहीं और याशी नहीं कर सकते, वो उनके लिए एक जगह बनाई हुई थी कि भाई आके आप याशी करो। और जाहिर है छुप छुप आके करनी है तो ऐसे ही बंदे के पास होनी चाहिए जो कि ऐसे आइलैंड पे होनी चाहिए जहां पे किसी का एक्सेस ना हो, और वो सबसे बेस्ट वो था। इनफैक्ट जो उसका प्राइवेट प्लेन था एप्स्टीन का, उसको लोलिता एक्सप्रेस कहते थे। और लोलिता तुम्हें पता है वो ललिता एक मूवी थी, रशियन मूवी, उसका जो कॉन्सेप्ट था ललिता उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिकली उन्होंने ये नाम रखा था। और उस पे कहते थे कि उस पे जब कोई सफर करने जाता था तो उसे ये सारी जो याशी हैं वो मुयसर होती थी, और वो एंजॉय करते थे, और इस तरह चल रहा था सिस्टम। फिर 2018 में आके एप्स्टीन जो यार है एक वो मिनट मिनट बेसिकली में सोहेब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, पहले जरा इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा हाँ डिस्कस करते हैं। इट्स आप बम्बार्ड कर रहे हैं, मैं बहुत देर से खामोश हूँ कि यार ये साले अगर अमीर होने पे ये हरकतें करनी पड़ती है भाई, नहीं होना जिंदगी में अमीर यार, गरीब मर जाएंगे यार। अबे जो अमीर साला आ रहा है वो घटिया हरकतें कर रहा है यार, ये चल क्या रहा है? ये रईस वाले अमीर तो नहीं हुए फिर मेरे हिसाब से। यार देखो शुजा, एक चीज आप भूल हवस जाते हो, ये जो अमीर लोग होते तरक हैं ना, और हवस इंसान को कहीं मिल जाती है। जो अमीर लोग होते हैं इनके पास इतना पैसा आ जाता है, ये इतना कुछ कर लेते हैं लाइफ में कि इनकी फिर एक वक्त पे आके कहते हैं व्हाट नेक्स्ट। थ्रिल ही तो खत्म फिर हो जाती है इनके ना। लिए यही जो गंदी चीजें है ना ये इनको अट्रैक्ट करती हैं, और ये गंदी चीजों में लग जाते हैं। अब मुझे बताओ ना, एक बच्ची के साथ या एक बच्चे के साथ तुम क्यों ऐसा कोई गलत सोचोगे यार मैंने इसके साथ कोई गलत काम करना है। तो वो ये चीजें फिर ये करते हैं, फिर जाहिर है इन वैसे ही ये बहुत लाइमलाइट में रहते हैं, और वैसे ही ओपनली नहीं फ्लर्ट कर सकते या नहीं खुश हो सकते, अपनी बीवियों के साथ ही रहना पड़ता है इनको। या वो ये तो इस तरह के आइलैंड्स या इस तरह की जो अननोन जगह होती है ना वहां पे जाके ये फिर खुल के सब चीजें करते हैं। इसकी यानी तो मतलब बोलना ये 175 चाह रहे हो लोगों कि की लिस्ट है। बिल्कुल। 175 लोगों की लिस्ट है जो जिनके नाम है लोगों वो के, अभी हम इसमें आगे जाएंगे तो बताएंगे क्योंकि वो लिस्ट आई कहाँ से बेसिकली। कहाँ आगे जा रहा है भाई, तू आगे जाए जा रहा है। और कितना आगे जाएगा भाई, गिर जाएगी। यार अभी तो वो कैद भी नहीं हुआ, अभी तो स्टोरी मुझे उस तक पहुंची है कि अब मुझे वो बहुत मशहूर है, और फिर वो पकड़ा गया। वो एक वो एक मीम में ना, एक आदमी चलता हुआ आ रहा हो तो अचानक से गड्ढे को, तेरी बैड भाई भाई भाई।
अच्छा, यार अब यार पकड़ा इसके कैसे बारे गया था में वो? एक ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि बेसिकली वो क्या करता था, जो बड़े अमीर लोग होते थे उनकी वो वीडियो टेप रिकॉर्ड करता था, ताकि नाइस। उनको बाद में जो है वो यूज कर सके अगेंस्ट ब्लैकमेल कर सके। देम, ब्लैकमेलिंग। जाहिर है तभी तो उसके इतने, अबे बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम है जो कि, जैसे इसराइल का कोई डिफेंस मिनिस्टर है वो भी उसकी पार्टीज में आता था, और यूरोप के काफी बड़े बड़े ये जो प्राइम ब्रिटिश मिनिस्टर हुए वो हैं वो सबके नाम इसमें। रॉयल फैमिली का एक प्रिंस है, क्वीन हाँ, एलिजाबेथ का सेकंड बेटा, प्रिंस है। यस, प्रिंस एंड्रू, वो है। यस। वो वो हाउस ऑफ कार्ड्स वाला याद है शुजा? हाउस ऑफ कार्ड्स वाला केविन केविन स्पेसी। केविन स्पेसी। हाँ, हाँ। वो भी यस, था, उसका नाम भी है। वो भी। तो वैसे ही वो तो वैसे ही मोलेस्टर मशहूर हो गया बेचारा। अब देखो बेचारा शुजा, क्या, वो इसके अंदर, शुजा प्रूफ हो मोलेस्टर है गया भाई। भाई वो। शुजा, हाँ वो निकल सॉरी, गया। बेचारा नहीं अब है, इसके अंदर ना, एसोल। इसके अंदर एक एक ये थ्योरी भी है कि जरूरी नहीं है कि उसके आइलैंड पे जो भी गया है उस सब ने ऐसे गलत काम किए, लेकिन कुछ की तो पिक्चर्स रिलीज हो चुकी हैं। तो जब हम्म, पिक्चर्स रिलीज हो जाए तो उसमें तो आप देख रहे हो, अब वो रियल है फेक है वी डोंट नो, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये पिक्चर्स आप देख लो, ये हैं जिसके अंदर स्टेफन हॉकिंग जो है वो बैठा हुआ है और उसके साथ यंग एज की बच्चियां बैठी हुई हैं। और एंड्रू की तो जो प्रिंस की बात कर रहे हैं उसकी तो वीडियोस भी हैं बहुत जगहों पे, जहाँ पे वो एक थी लड़की जिसने उसके ऊपर क्लेम किया था कि इसने मेरे साथ जो है वो गलत हरकतें की हैं, और वो उस टाइम पे बहुत यंग थी, तो उसने डिनाई कर दिया एंड्रयू ने, तो उस पिक्चर्स आ गई भाई, उस लड़की ने पिक्चर रिलीज कर दी कि ये देखें ये मुझे जानता नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो ये अभी इस पिक्चर में भी है। सही है। और नाजरीन हम आपको जरूर दिखाते हैं, मगर कॉपीराइट क्लेम से डरते हुए हम नहीं दिखा रहे आपको। पर हम एब्सोल्युटली यार सही है। तू भी सीबी की तरह रिक्रिएट कर लेना ये ऐसे इमेजेस। ये कर सकता था मैं। यार लेकिन तो लेकिन सोएब, मेरा एक सवाल है कि हाँ, मतलब आई थिंक ये जितने भी लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं उनके जहन में सिर्फ यही होता है कि यार दुनिया की हर चीज कर ली है, मजीद पावर अब कैसे आ सकती है मेरे अंदर, लाइक मतलब इज इट व्हाट दे लाइक, यार इट्स कुछ नॉट लाइक ट्राइंग कुछ यार लोगों समथिंग को लस्ट, ना न्यू। शुजा, लस्ट तो आपके साथ है ना, यार अब आपकी लस्ट नहीं लस्ट किस कहूंगा मैं लेवल की इसको। है। मैं तुम्हें सुहेब याद दिलाऊंगा, नाम लिए बगैर, कि कुछ लोग हैं जिसको हम जानते हैं जो कहते थे कि हमें गुनाह करने का शौक है, अल्लाह माफ हम्म, करे, या हम्म गलत काम करने में बड़ी थ्रिल आती है यार। यस, मुझे ना हर वक्त शौक होता है कि मैं कोई नया गलत काम करूं। बिल्कुल। हम्म तो ये उसी तरह ये जो बड़े लेवल पे लोग होते हैं, वो बड़े लेवल पे गलत काम करते हैं, उनमें भी ऐसे लोग होते हैं जो गलत काम के शौकीन होते हैं। उनको होता है यार कुछ अलग करूं मैं, ये तो सब करते हैं। मतलब एक दोस्त है मेरा, हम घर में बैठ के अगर चार दोस्त डिसाइड कर रहे होते थे ना, जब हम लड़के रहते थे एक साथ, कि भाई बर्गर खाना है, तो एक होता था उसमें से वो कहता था नहीं मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, मुझे तो चावल खाना हम्म, है। ऐसी बात नहीं है कि उसको हम्म बर्गर पसंद नहीं था या बर्गर शौकीन नहीं था, बस इसलिए कि वो सब एक कह रहे हैं तो मैं कुछ अलग कहूं। वो तो अलग, ये वो तो डिफरेंट दिखना। तो वो एक यार इस तरह के लेकिन लोगों में ये जिनमें मुझसे पावर होती है ना, वो कहते हैं यार ये तो सब कर रहे हैं, आम तो शादी और हलाल काम तरीके से, या गर्लफ्रेंड बनाना, अलग अलग अफेयर करना, है तो सब करते हैं। अंग्रेजों की अगर बात करें हम, तो सब करते हैं कि भाई हजारों गर्लफ्रेंडें रखी हुई हैं या 50 हम्म गर्लफ्रेंडें रखी हुई हैं, अलग अलग अफेयर्स वगैरह। तो हम कुछ नया करें, ये आइलैंड पे जाएंगे, अपनी लोलिता एक्सप्रेस भेजेंगे, बच्चियां भर के लेके आएंगे, एज से वो एज की लिमिट से बालातर, और पार्टी करेंगे। तो वो लोगों के शौक है, सिंपल हम्म इज दैट। और यार शुजा सोएब दूसरा अगला ये सवाल है, मेरा तुमसे, अच्छा हाँ, बोलो बोलो, कंटिन्यू करो, फिर हाँ अगला मैं सवाल करेंगे। बेसिकली ये कह रहा था, देखो ये आइलैंड्स लेते ही इस वजह से है ना, बेसिकली अमीरों को तुम देखो आइलैंड इस वजह से लेते हैं इलीगल काम करने के लिए, फर्स्ट। सेकंड ये कि उस आइलैंड पे पहुंचेगा कौन, अगर वो कोई हम्म ऐसा गलत काम कर रहे भी हैं वो वैसे ही छुपा हुआ है, आइलैंड पे जाएगा हम्म कोई उधर तो देख सकेगा, उसके अलावा तो किसी को पता नहीं चलेगा ना। और आइलैंड के ऊपर कोई दूसरा टेरिटरी लॉस भी तो jurisdiction नहीं भी, लगते ना। हाँ लॉस भी नहीं लगते होंगे बहुत सारे उसमें। हम्म प्राइवेट तो आइलैंड है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो आप जो भी करो ना, आपकी मर्जी है। तो वो कर रहे थे, और जब तक वो पकड़े नहीं गए तो तब तक उन्होंने याशी मारी, उन्होंने औरों को भी याशी कराई। सोएब अगला सवाल ये मेरा, वो पकड़े कैसे गए? यार बेसिकली उनपे कुछ केसेस जो थे वो बन गए थे काफी बहुत हाई लेवल के, और फिर जब जाहिर है
आप जो है वो ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो, तो एक आध से तो आप निकल जाते हो, लेकिन फिर जब उसके प्रूफ्स या और चीजें आ जाती हैं, फिर आप पकड़े जाते हो। इसके साथ भी ये हुआ अच्छा, कि सिर्फ ये नहीं था कि सेक्स ट्रैफिकिंग हो रही थी वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग भी हाँ, होती थी और वहां पे ड्रग अब्यूज भी होता था, तो ये तीनों केसेस उस पे थे, बने थे। हम्म। और सबसे बड़ा केस तो यार चाइल्ड अब्यूज था ना, वो बच्चों के साथ मैं ये पता कह नहीं रहा हूँ, क्या जो क्या बंदा डन करते थे। चाइल्ड अब्यूज कर रहा है, मूसा ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग तो पीछे रह गया यार, बहुत पीछे रख छोड़ के आ गया हाँ, आगे ड्रग के बढ़ बगैर तो कर नहीं सकता, ऑफ कोर्स। ड्रग के बगैर कहीं ना कहीं तो हम्म, वो इंसानियत होगी ना उसके अंदर, जो ड्रग अच्छा, चढ़ा के एक एक कॉन्सेप्ट इस चीज के अंदर ये भी है कि वहां पे जो है बच्चों को जो है उसकी बलि भी चढ़ाई जाती थी, जिसके ऊपर अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। अभी तो जाहिर है ये केस चल रहा है और काफी चीजें हो रही हैं, तो अब उसके अंदर पता नहीं क्या सीन है कि क्या ये सच है या झूठ है, इस पे कोई इतना वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी उठी थी कि वहां पे ये काम भी होता है, तो वही जो सैटेनिक वर्शिप है वो भी वहां पे हो रही होगी, ऐसा नहीं है कि ना हो रही हो। और फिर जब वो भाई हमारे एप्स्टीन पकड़े गए, तो जब वो पकड़े गए उसके कुछ अरसे बाद ही जेल में उन्होंने खुदकुशी कर, ये पकड़े ओ कैसे गए, यस, पहले तो आप ये बताएं। बस पकड़ लिया ना उन्होंने, आइलैंड पे गए, उन्होंने उसको जब उस पे मतलब इल्जामात थे उस अमेरिका पे उसने अरेस्ट किया। हाँ, यस, अमेरिका ने यस, अरेस्ट किया। हाँ, अमेरिका नहीं किया, अमेरिका नहीं किया। हम्म और जब अमेरिका ने अरेस्ट किया तो उसके वो कुछ महीने बाद खुदकुशी कर ली, जबकि लोग ये कहते हैं कि वो खुदकुशी करना नहीं चाहता था और उसको मारा गया है, क्योंकि जब हम्म उसने खुदकुशी की उस सेल के करीब का कैमरा की वीडियो नहीं है, वो खराब हो चुका था। उसके जो हम्म साथ वाला इनमेट था सेल में, वो उस दिन किसी और जगह मिसप्ले उसको डिस्प्लेस कर लिया था, किसी और जगह पे मूव कर दिया था। फिर और बहुत सारी चीजें थी कि जिस तरह उसके ऊपर उसके उस जिस्म पे निशान थे, तो लगता है कि उसके साथ उसे मारा गया है। एक और और मारने की चीज, वजह यही है कि उसके पास जो लोगों के सीक्रेट्स होंगे, उसके पास एक ब्लैक बुक थी जिसमें एग्जैक्टली, वो हर किसी का एंट्री डालता था। कौन यस, आया, कब आया, किस लिए आया, क्यों आया, उसको मैंने और वो क्या उससे फेवर कराया, सब उस ब्लैक डायरी में, जो कि कंट्रोवर्सी अभी यही है कि वो ब्लैक डायरी गायब, उसने कह दिया था कि मैं ये अगली पेशी पे जो भी होगी मेरी कोर्ट के सामने, ये ब्लैक डायरी पेश पेश करूंगा, क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कोई हेल्प नहीं कर रहा अब निकालने में या केस से बचाने में, तो उसने कहा था मैं भी अब जो है, अब मेरी तो लाइफ खत्म हो गई है, तो मैं ये पब्लिक कर दूंगा रिकॉर्ड, अच्छा तो शुजा, उसका बदला लेने के लिए। अब इसके अंदर तो एक वो और मजे ब्लैकबेरी की गई बात कहाँ? है। हाँ, वेरी नाइस शुजा। उसके अंदर सीन ये हुआ कि अभी पिछले साल जनवरी या फरवरी का टाइम है कि कोर्ट ने कहा कि उस ब्लैक डायरी में जितने नाम हैं वो आप हम जो है वो एक्सपोज करेंगे, बताएंगे लोगों को। सही है, अभी हम्म तक नहीं बताए। जज का खुद तो नहीं तो था। सोचो किस लेवल यार, तक लोग आपको इसमें मैंने अभी इन्वॉल्व हो गए। मैंने आपको पिक्चर दिखाई अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब की, जो उसके साथ खड़े हुए पार्टी कर रहे हैं, तो आप हम्म अंदाजा लगा लेना फिर कि वो कितना कुछ एक्सपोज कर सकते हैं, कितना कुछ एक्सपोज नहीं कर सकते, क्या उन मजबूरियां उनकी भी कि उनको रोकनी पड़ रही है सब चीज़ें। तो अमेरिका का हम्म प्रेसिडेंट हो गया, इंग्लैंड का प्रिंस हो गया, यूके का प्रिंस हो गया, इतने सारे सेलिब्रिटीज का नाम अलग है, माइकल जैक्सन का नाम देखा मैंने, और वो टाइटैनिक वाला हीरो का क्या नाम है, लियोनार्डो लियोनार्डो डिकैप्रियो। डिकैप्रियो। उसका नाम उसका नाम देखा मैंने, नहीं यार, ये एक्टर्स मत बहुत कर वो भी मुझसे सारे हैं। यार, है। वो तो शरीफ आदमी है यार। अच्छा, एक नाम तो नहीं, ऐसा भी है, ये एक नाम तो ऐसा नाम भी है जो मैंने विजिटर नहीं का लिया, नाम बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा। एक नाम तो ऐसा भी है जो मैंने नहीं लिया, बिकॉज जहाँ पे मूसा बैठे हैं वहां वाले लोगों को मसला हो जाएगा। ओह अरे, माय गॉड। ये तो मैंने सुना ही नहीं। आप पढ़िएगा, ओह, ओह माय गॉड। उनके बारे में भी है कि वो भी शायद साइलेंट पे गए थे। यार तुम इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो, उसके बारे में बोलो रहने भाई, दो। ऐसे लोगों को इज्जत ही देनी चाहिए हमें यार, मतलब क्यों इज्जत दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो या जाके। अगेन मैं एक डिस्क्लेमर फिर दे दूं, ये हम लोग सारी रूमर्स पे बात कर रहे हैं इस वक्त, ये सब कोई भी कोर्ट में प्रूफ नहीं हुई भी किसी के खिलाफ कोई भी चीज़, यस, यस। तो ये सब रूमर्स हैं और ये केसेस हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जब मैं अगेन अपनी दोस्त चैट जीपीटी को यूज़ कर रहा था इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो चैट जीपीटी जब इन्फॉर्मेशन निकालती थी इससे पहले कि मैं कंट्रोल सी दबाऊं, वो इनवैलिड क्या कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट वायलेशन के अगेंस्ट वो इन्फॉर्मेशन को गायब कर देती थी।
वो कहती है, माफ कर कि दो, मुझसे ना करो ये गंदे हाँ गंदे काम। एग्जैक्टली वो कहती थी हमारी एथिक्स और वायलेशन के अगेंस्ट है क्योंकि ये आपने जो है ये अभी तक कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं हुआ और इससे लोगों की जिंदगियां खराब हो सकती हैं और वगैरह वगैरह। तो ये सीन है भाई, इतने बड़े यार लेवल वैसे पे कहानियां चल रही जैसा टॉपिक आजकल हम कवर कर रहे हैं ना, तो अब वीगो तो नहीं आएगी, हमारे पीछे मैन इन ब्लैक आएंगे। नहीं तो कोई वीगो वाला भी इसीलिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ बार बार कि भाई हम रूमर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू discuss the rumors in the market, what's been going on. Nothing has been proven in चल the यार court मूसा, of law, आज ना and लाइव we're एक just अहद discussing the करते हैं, rumors. लाइव हाँ एक अहद करते हैं यार, जिंदगी में जब भी मूसा इतना अमीर होंगे ना, इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करेंगे। यार इंशाल्लाह जिंदगी हम नहीं करेंगे यार। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यार लेकिन मुझ- चलो लेट्स यार कहीं ऐसा ट्राई तो नहीं है हम टू इसीलिए अंडरस्टैंड। अमीर नहीं हो रहे क्योंकि इसीलिए हम अमीर नहीं हो रहे क्योंकि हमने इतनी घटिया हरकतें ना हम करनी घटिया थी। हरकतें करने की सकत नहीं हमारे अंदर। एग्जैक्टली कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत हरकतें करना लगे इसलिए अल्लाह ताला इतना अमीर नहीं कर रहा। यार तो फिर मेरे एक सवाल है, क्या क्या आपको लगता है कि रिलीजन इज द फैक्टर कि लोग अमीर होके गलत काम नहीं करते, या रिलीजन से ताल्लुक नहीं, इट्स जस्ट अ बेसिक ह्यूमन एथिक्स? व्हाट यू गाइस हैव से ऑन इट? यार शुजा, आई बिलीव कि रिलीजन जो है चाहे कोई भी हो, वो इन सब गंदे कामों से मना करता है। सही है, तो एक कोई भी फैक्टर तो religion- 100% है ही कि रिलीजन जो है, जो रिलीजियस बंदा होगा वो ऑटोमेटिकली इन कामों से दूर ही रहेगा। सही है, हम्म। लेकिन कुछ लोगों की यार अपनी नहीं, एथिक्स भी होते हैं, बहुत ऐसा सारे नहीं है, ऐसा नहीं है। एथिक्स भी। हमने एक एपिसोड किए नाजरीन, आप जरूर जाके देखिएगा, चाइल्ड अब्यूज के ऊपर, पाकिस्तान में जो चल रहा है हम्म। बच्चाबाजी। तो बहुत सारे रिलीजियस मौलवी मदरसे वाले हजरात भी इन सब हरकतों में शामिल हैं। तो रिलीजियस होने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये बस नहीं शैतानियत नहीं, उतर जाती है इंसान में। शैतान, हाँ हाँ, मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, लाइक इट्स मतलब ये जितना भी काम हो रहा है, शैतान के अपोजिट अगर कोई ताकत है तो वही रोक सकती है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। या आपको लगता नहीं शैतान के अपोजिट हम सुपर नेचुरल ताकत लाने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम सिर्फ इंसानियत के ज़मरे में भी अगर बैठ के सोचे तो वी कैन स्टॉप दिस। इज इट लाइक दैट? बिकॉज क्यों, चलो हम इसमें से चाइल्ड अब्यूज हटा देते हैं, राइट? There is drugs, there is money laundering happening, there is a lot of other stuff happening. चलो मैं कहता हूँ चाइल्ड अब्यूज नहीं था, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन था, और विद कंसेंट प्रोस्टिट्यूशन कह ले, या हुकर वाली अप्रोच पे लेके चले जाए, तो क्या इंसानियत तो उसमें फेल हो जाएगी? फिर कहीं ना कहीं लोग तो इंसानियत के जिम्मे में रहते हुए ये काम करते, मतलब कितने सीजन हमने देखे, हाउस सबने देखा होगा, उसके अंदर कितना कॉमनली उन्होंने ये चीज दिखाया कि वो हुकर्स के साथ रात गुजारता था। इट वाज नॉर्मल फॉर देम, अगर वो लीगली पैसे पे कर रहा है विद टैक्स एंड एवरीथिंग टू देम, मतलब इट हम्म। वाज नॉर्मल फॉर देम, मतलब लाइक कम ऑन यार। यार तो मैं ये बहुत कहना सारी चाहता कंट्रीज हूँ, अलाउ करती है ना, आपके तो बहुत मैं सारे कह रहा हूँ कहीं ना कहीं शायद कंट्रीज। रिलीजन ही एक अब फैक्टर तो होगा जो कि सब कामों से रोक सकता है। कल को अगर इंसान अमीर हो या आज अमीर हो, तो रिलीजन शुड बी द यार की शुजा, टू। मैं तुम्हें यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है तुम हमारी पॉडकास्ट को एंड कर दोगे। तो क्योंकि अगला जो हमारा यहाँ पे आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ एप्स्टीन की ओवरऑल सिर्फ एक उसको अपडेट समरी एक उसमें। अपडेट एक अपडेट रह गई है। डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी कुछ अर्से पहले किसी पॉडकास्ट में, शायद जो रोगन के साथ था या किसी और के साथ था, वहां ये क्लेम किया था कि एप्स्टीन आइलैंड की जो लिस्ट है वो मैं जब प्रेसिडेंट बनूंगा आई विल ब्रिंग इट आउट। अब आई डोंट नो कि वो ब्रिंग लाता है कि नहीं लाता बाहर। कुछ लोगों वो ने पहले यार नाम मिटा निकाली भी रहा दिया। वो पहले नाम मिटा रहा नहीं देखो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्लीज उसका पॉइंट ऑफ व्यू रिमूव ये माय है कि नेम फ्रॉम जरूरी दिस नहीं है, लिस्ट। उसका उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जरूरी नहीं है कि जो उस वहां पे अगर जाता था या उसका बहुत क्लोज था या उसका बहुत अच्छा दोस्त था वो सारे गंदे काम भी कर रहा हो। लेकिन जो कर रहे हाँ होंगे, हो सकता है उसे ये भी पता हो कि ब्लैक डायरी में मेरा नाम अच्छे अल्फाजों में लिखा हुआ है। ओ यस, तो मैं लोगों लेकिन को अब दिखा दूं मैं ये करता था। उस डायरी की कोई मतलब लाइक ऑथेंटिसिटी का तो कोई गारंटी भी तो नहीं होगी ना यार, लाइक मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो कोड में एडमिसिबल भी होगा नहीं होगा, उसको कंसीडर करेंगे यार नहीं करेंगे, देखो खुद। शुजा, शुजा अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहां पे अगर कोई चीज एक दफा एविडेंस में आ जाए ना, तो उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। वो उसको छुपा सकते हैं, उसको वो शायद मंजरे आम पे ना लाएं, उसके लिए बहुत सारी चीजें कर हाँ सकते हैं, लेकिन वो टेम्पर नहीं हो सकती।
वो कहीं अच्छा ना तुम कहीं कह रहे चलो एविडेंस बुक में से पड़ी जमा कराई भी होंगी, और ओके वो कहीं ना चले कहीं आगे पड़ी आगे होंगी। अब आगे चलते हैं जो जो तुम सही है, आगे ले जा रहे थे नेक्स्ट पे मैं बात चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एप्स्टीन की तो अग, बात हमने कर दी, यही अगला डिस्कस जो है, कर। अच्छा, अगेन अनदर डिस्क्लेमर, एप्स्टीन 90% is all rumors up till now, because it has Yes. not been proven, except the fact that Epstein was himself corrupt. He was involved in sex trafficking, he was involved in money laundering and drug trafficking, etc. But other things who were involved in all of this saga, that's not yet proven. So it's all based on rumors and what's been circulating in the market. यार अगला जो लेकिन टॉपिक है, ये इस पे स्टीफन हॉकिंग का तुमने नाम लिया ना, इसीलिए मुझे लग रहा है कि कुछ तो मतलब स्टीफन हॉकिंग क्या करेगा जाके, एक तो पहले जाना उसका मुश्किल मे बी कंप्यूटर यार से उसे मैं भी ये सोचता कंप्यूटर, था, लेकिन जब मैंने पिक्चर्स देखी तो मैंने कहा यार ये तो ये एआई यार को पेलने तो नहीं तुझा चला गया तुझा उसका माइंड तो चलता था ना, सेटिस्फेक्शन तो मिलती होगी ना किसी तरह की से। हाँ, देख के चलो गुजारा नहीं। बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेट करता हो, लेकिन फिजिकली या वो कुछ कुछ होगा उसका भाई। चलो आ, जी सर अगला सॉरी जो मुस्तान। जो सेकंड पार्ट जो हमारा है, दैट इज अबाउट डिडी पार्टीज। तो डिडी कौन था, क्या था, ये तो पाकिस्तान में शायद कम ही लोग जानते हो, लेकिन डिडी वाज अ सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक हाउस था उसका, वगैरह वगैरह। तो वहां से उसका राइज और फेम शुरू हुआ था डीडी का। सुहेब, अगेन बताओ हमें डीडी कौन था। या डीडी बेसिकली अमेरिका का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल म्यूजिक प्रोड्यूसर था। उसने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री को दिए हैं, नेम्स लाइक अशर, मरिया करे, या और भी टू पैक, और बहुत सारे लोग हैं जो उसने जो अरे है लॉन्च आसान किए। लफ्जों में बोल, अमेरिका का अनु मलिक था यार, खत्म कर, इतनी लंबी टूपाक। तमीज बांध रहा है यार। आग लगा देगा, आग 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 लगा देगा, तू आग लगा हाँ, देगा। वो ऐसा डीडी ही का था। असली नाम शॉन कॉम्स है, और 90s लेकिन उसे में बहुत मेरे सारे ख्याल से। निकनेम से जाना जाता है, एक उसमें डिडी है, एक उसे पफ डैडी बोलते हैं, कुछ लोग Oh, उसे yes. जो है पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन नाम उसके बहुत सारे जो है ना निकनेम्स हुआ अच्छा, है। और डीडी साहब ने क्या किया था, अब ये बताया जरा से, वो क्यों मशहूर है? यार डीडी डीडी का सीन ये था कि डीडी बेसिकली क्या करता था कि जब वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गया और उसके पास पैसा बहुत ज्यादा, अन्ना पैसा जिसे कहते हैं, जब आ गया, तो वो क्या करने लगा, जो आर्टिस्ट उसके पास होते थे ना, वो आर्टिस्ट को ब्लैकमेल करता था। लेकिन वो ब्लैकमेल कैसे करता था कि वो उसके यहाँ ना पार्टीज होती थी बहुत बड़ी बड़ी, तो सब सेलिब्रिटीज हम्म आते थे उस पार्टी से। सही है। जब वो सेलिब्रिटीज आ जाते थे उस पार्टी में, और जब वो सेलिब्रिटीज चले जाते थे, तो उसके बाद एक एक और पार्टी स्टार्ट होती थी। उस पार्टी को कहते थे हम्म व्हाइट पार्टी। सही है। उस व्हाइट पार्टी में जो है बेसिकली ये लोग बहुत ही गंदे गंदे पता नहीं क्या क्या घटिया काम करते थे, और उसकी वो क्या करता था, वीडियोस बना के रखता था। और बेसिकली उन व्हाइट पार्टीज में, या तो उसके अंडर जो इन्फ्लुएंसर जिसको उसने लॉन्च किया हुआ है, जिसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, या जो लेटेस्ट अपकमिंग आर्टिस्ट है जिसको उसने लाना है, और उसमें तो उनकी वो वीडियोस रिकॉर्ड करके उनको ब्लैकमेल करता था बेसिकली। ये तो बेसिकली मतलब लोग उसका। उसके ट्रैप में आते क्यों थे, लोगों को पता नहीं था कि ये इस तरह की हरकतें करता है? यार नहीं पता होता ना। देखो, स्लैब आप आए एक पार्टी में, पार्टी जब तक चल रही है आप एंजॉय कर रहे हो, वहां पे सब म्यूजिक भी चल रहा है, आप आर्टिस्ट से भी मिल रहे हो, सब चीजें मिल रहे हो। उसके बाद वो आपको कह रहा है कि भाई अब जो है आपने, आप रुक जाओ, अभी ये सेलिब्रिटीज आ रहा, चले जाएंगे, हम अपनी एक अलग पार्टी करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या कहेंगे, यार डीडी ने मुझे बोला है भाई, पार्टी है कोई स्पेशल, यार जहाँ लेकिन साला सेलिब्रिटीज बड़े बड़े वो नहीं कर रहे। फिल्मों में दिखाते हैं इस तरह की जो भी पार्टीज होती हैं, उसका सारा गेम इसी पे चल रहा होता है कि यार एवरी दैट व्हाट हैपेंस ओवर हियर स्टेज हियर, मतलब वो कभी बाहर नहीं आएगा, मतलब इसका गेम ही यस, सर यही होती है, वरना तो लोग जाए यस। नहीं ऐसी पार्टीज में। अब शुजा तुम मुझे एक तरह से बताओ कि एक बहुत बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर है, अगर वो ये बात कर हम्म रहा होगा तो तुम तो यही देखोगे ना, यार ये बंदा मुझे इतना इंपॉर्टेंट समझ रहा मैं है, तुम्हें स्टार मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा, टाइप स्टार ऑफ बना थिंग। दूंगा, सब चीजें कर लूंगा, तो फिर दादा हम्म आप तो रुकोगे ना, आप कहोगे भाई जो बता मर्जी बात करे। तुम्हारी बात सही है, इमरान खान ने भी तो माशाल्लाह सारी आवाम को
बनाया तो है इसी तरह, आओ बाहर निकलो। You are right. Influential people can do a lot of things यस wrong, यस and people will just listen and get bullied by यस them. By the way, यस। yes, you are right. अब डीडी वो बंदा है जिसकी एक टाइम पे गर्लफ्रेंड आपकी जेनिफर लोपेज भी थी, Oof, oh, सही है। oh, और उसकी एक और गर्लफ्रेंड भी थी जो बहुत बड़ी सिंगर है, उसका मैं अभी नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। बेसिकली उसने भी कुछ अरसे पहले ना, कुछ अरसे पहले तो नहीं, काफी सालों पहले डीडी पे उसका ब्रेकअप हो गया था या डीडी से उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा होगा, तो उसने बाहर आके बात की थी कि यार डीडी मुझे मारता भी है और मुझे कहता है कि अब मेरे दोस्तों के साथ तुम गलत गलत काम करो दिस इज और डिडी, इस तरह की चीजें दिस करो। इज दिस तो इज डिडी। तो उसने सबसे oh. पहले वो किया था, लेकिन उसके बाद डीडी ने उसको पैसे दे के चुप करा दिया और कोर्ट सेटलमेंट हुई, उसने पैसे दिए और वो वहीं पे बात खत्म हो गई, क्योंकि डीडी को भी पता था कि भैया अगर ये बात जो है, अगर ये पैसे मैंने दे के अभी इसे चुप नहीं कराया तो इस लड़की को भी काफी कुछ पता होगा इस बारे में ना, और वो उस वक्त भी Hmm. फंस सकता था। तो उसने उसको उस केस के अंदर जो है काफी चुप कराने के लिए पैसे वैसे दिए, और उसने काफी इसके ऊपर एक्सट्रीम इल्जाम लगाए थे कि भाई इसने मैं जो है वो अपने दोस्तों के साथ मुझे कहता था कि गलत गलत काम करो, और उसने उस टाइम पे सिर्फ अपना ही बोला था कि भाई मैं बस किसी तरह वो हो जाऊं, लेकिन डीडी के जो यार लॉयर हैं वो ये कहते हैं। हाँ बोले। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। एक स्टोरी मैंने भी पढ़ी थी, जो एक सिंगर है, उसका नाम है कैसी, हाँ, कैसी कसाना की स्टोरी वेंचुरा बता रहा हूँ। करके, कैसी कैसी वेंचुरा, हाँ। तो वो उसने अभी डिडी मतलब इतने अरसे से कर रहा था जो हरामी बनाना, वो हश हश मनी दे के चुप करा देता था, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वगैरह करके ना। तो उसने जब ये कैसी को साइन किया, जब वो शायद 18 साल की थी, एज अ सिंगर अपनी कंपनी में, और 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, पता नहीं 10 एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट और ये वो ना, तो लाइक उसको उल्लू बना के साइन करने के बाद उसने उसके साथ करना शुरू कर दिया गलत गलत काम। वो उसका मतलब उसको रेप और इस तरह की चीजें करना उसके साथ, अ, उसको उसकी पॉर्न मूवीज बनवाना, गंदी मूवीज बनवाना और इस तरह करना, उसको रिकॉर्ड करना और इस तरह सारे हर किस्म के गंदे काम जो जो इमेजिन कर सकते हैं वो करके रिकॉर्ड करवाता था। उसको ड्रग पे लगा दिया उस लड़की को, और सारे काम उससे ना विदाउट उसकी कंसेंट के बगैर। Consent. एग्जैक्टली exactly। तो वहां से इस लड़की के साथ 10 साल उसने किया ये काम। फिर एक होटल में उसको मारते हुए इसकी वीडियो लीक हो गई, होटल के कैमरा ने रिकॉर्ड कर ली, जिसमें ये होटल की लॉबी में या पैसेज में उस लड़की को मार रहा है। जब वो वीडियो लीक हुई ना, तो वो भी उसने पैसे दे के होटल से खरीद ली थी उस टाइम पे, कि ये वीडियो मुझे दे दो, और 50-50 वो लीक थाउजेंड होने डॉलर से दे पहले के। ही, पहले ही उसने हाँ, रिकॉर्ड, पता था उसका रिकॉर्ड हो गया है, तो उसको उसने उसी टाइम पे पैसे दे एग्जैक्टली के। 50,000 यूएसडी देके उन्होंने कहा ये मेरी वीडियो मुझे दे दो तुम, और होटल वालों को, और अपना नाम बचा लिया था। इस लड़की ने अब जाके 2019 में 2022 में जाके या 2021 में जाके उसने लड़की ने कहा कि बस हो गई, अब मुझे टाइम आ गया कि मैं इसको एक्सपोज करूं। और ये फिर मार्केट में आई, इसने इसको एक्सपोज किया कि इसने मेरे साथ यही किया, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं और भी लोगों के साथ ये सब करता रहा है। ऑफ कोर्स जेडी साहब ने Hmm. तो पहले मना कर दिया कि मैं मुझसे $50 मिलियन मांग रही थी, तो और कह रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर तुमने ये पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बारे में तुम्हें मीटू के उसमें डाल के वो कर दूंगी, जो बदनाम कि कर हर दूंगी। मोलेस्टो कहता है। हाँ हाँ। एग्जैक्टली तो वो इसने ये कहा था, तो इसका ये जवाब आया। लेकिन फिर जब इस लड़की ने बोला तो फिर इससे औरों को जो है वो आई, हौसला मिला, Hmm. फिर उस पे और केसेस भी बेसिस खुले। फिर और लोगों ने उस पर करना शुरू किया, और सिंगर्स भी आए सामने, और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भी आए सामने, सबने अपना अपना बोलना शुरू किया, और ज्यादातर तो मॉडल्स और लड़कियां ही आई कि हमारे साथ भी करता था, हमारे साथ भी करता था, और इस तरह की चीजें। तो ये सब अंदर Hmm. से इस तरह के वो निकले। फिर उस टाइम पे जाके फिर ये वीडियो लीक हुई, होटल वालों ने भी वीडियो लीक कर दी कि देखो ये वाकई ऐसा बंदा है और ये कुट लगा रहा था। तो फिर उसके बाद उसने अपनी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली कि मैं उस वक्त अपने होश हवास में नहीं था, लो पॉइंट में था, तो मैंने उसको मारा था। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो सच है, लेकिन बाकी कुछ आप देख रहे हैं वो झूठ है। बाकी कुछ जो कुछ लड़कियां बोल रही हैं वो सब झूठ है। बस इस वीडियो में जो आया है ना, जो इसकी वीडियो लीक हो गई है कि मैं मार रहा हूँ, वो सच है, वो Hmm. मेरा लो पॉइंट था और मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी अबाउट इट। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये सारी कहानियां चल रही थी, बहुत सारे लोग आए। सुहेब तुम भी कुछ बता रहे थे
और भी किसी का? बेसिकली जब ये कहानी आ रही थी, उस पे केसेस बहुत बने थे, तो ये ना अमेरिका से भाग गया किसी और कंट्री में, जैसे इनके होते हैं बहुत सारे घर, वहां पे चला गया। फिर इससे कुछ अरसे बाद ये पता चला कि शायद मेरी बेल वेल हो जाएगी, इतना कोई नहीं है, तो मैं वापस आ जाता हूँ। जैसे ये वापस आया, पुलिस ने उसी वक्त एयरपोर्ट से इसे पकड़ के अंदर, डायरेक्ट अंदर। सही है। भाई फिर इसके घर के अंदर जब ये लोग गए और वहां पे इन्होंने एविडेंस कलेक्ट करना छापे शुरू मारे। किए, तो सबसे बड़ा शॉक जो वर्ल्ड के लिए भी था और जो पुलिस वालों के लिए भी था, वो ये था कि 100 की तादाद में या पता नहीं कितनी तादाद में हजारों की वहां तादाद में। पे बेबी ऑयल की बॉटल्स मिली। बेबी ऑयल। यस। जॉनसन बेबी अब ऑयल उसे बड़ा पसंद था, नूनू और अब जॉनसन। जी, यहां से ना इसकी स्टोरी बहुत ही अजीब हो गई कि भाई इतना बेबी ऑयल कौन रखता है भाई, और किस वजह से रखता है। किसी ने तो इसके ऊपर ये बोला हुआ था कि भाई उस ये पे जो जितनी मीम्स बनना उसके शुरू घर हुए। से बेबी ऑयल की बॉटल्स मिली हैं, अगर वो सारी बहा दी जाएं, तो आप अपनी गाड़ी से लेकर थिएटर की फर्स्ट रो तक स्लिप होके जाएं। यार लेकिन क्या मतलब इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्यों बेबी ऑयल से? यार देखो, जो इसके लॉयर्स हैं वो तो ये कहते हैं कि भाई क्योंकि बहुत सारी इसके घर चीजों के लिए लुब्रिकेंट चाहिए होता था, तो हमने एक ही दफा स्टॉक मंगवा लिया था सारा। हाँ, लेकिन घर के पास बड़ी दुकान थी, इम्तियाज स्टोर घर के पास था, तो हमने सोचा कि मंगा लेते बजाय हैं, इसके सारा कि एक ही एक ही दफा दफा मंगा के जाके रखेंगे। ले, एक ही दफा ले ले। नहीं लेकिन तो शुजा, मैं आपको भी बेचारे को पता होना एविडेंस चाहिए छुपाने, कि कोई बेबी बेबी ऑयल एविडेंस किस लिए छुपाने के यूज लिए होता क्या था? है। शुजा, अब अब इतना आपको भी सारा तो पता है। नहीं चाहिए ना उसके लिए, इतना सारा तो तो नहीं भाई चाहिए ना उसके तो लिए। भाई वो जो पार्टीज होती थी, उस पार्टीज के अंदर ये यूज हो रहा था ना भाई, दबा दब के। रोजाना पार्टी हो रही हो, दबा दबादब, डब। खबागप। हाँ, गपा गपा चल गप रहा है, चल रहा पार्टीज है में गपा उधर चल भाई, रहा है। बेबी ऑयल चल रहा है। एक ऊपर तो एक दूसरे के ऊपर भी फेंक रहे हैं, और पता नहीं किस किस के लिए यूज कर रहे हैं, और यूज कर रहे हैं भाई। उसमें ड्रग्स इन्वॉल्व करना, फिर गन्स निकली, वीडियोस मिली हैं उनको बहुत सारी, जिसमें वो जो वेपन्स वो यूज करता था लड़कियों को डराने धमकाने के लिए और उनको दबाने के लिए, मतलब। तो ये अच्छा, इस बंदे का थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरह से भी इतना फेमस हो गया था ये 90s में, 3 एमीज जीत चुका है अपने म्यूजिक के ऊपर। अवार्ड तो प्लस बेतहाशा है। इसको न्यूयॉर्क की पता नहीं मेयर इंडाइटमेंट कुछ होती है, जिसमें इसको अवार्ड से नवाजा गया, न्यूयॉर्क की चाबी दी गई कि हमारा रिस्पेक्टेड आदमी है, और ये वो। उफ। तो ओह ये इस फक। चक्कर में ये न्यूयॉर्क वापस आया था कि न्यूयॉर्क में मैं बच जाऊंगा और ये वो होगा। तो न्यूयॉर्क के मेयर ने फिर दोबारा बोला कि कोई बचत बचत नहीं होगी, हमने ही चाबी दी थी, अब हम ही इसकी मारेंगे पकड़ के, आ जाए जरा वापस। और एक और चीज क्या मजे की मैंने पढ़ी थी, भूल गया मैं। यार और एक काम इसके तो उसने पास अच्छा भी कर लिया, चाहे जितना ही बुरे काम करता था। मारिया करी लॉन्च और कर दी उसने। हाँ भाई, मारिया कैरी लॉन्च कर दी, जेनिफर लोपेज की गर्लफ्रेंड थी। दादा क्या बातें करते हो। ये अच्छा काम लेकिन तो वो भाई कर गया लड़का, लेकिन सेलिब्रिटीज वैसा खबीस है। सेलिब्रिटीज अच्छा, इसके ऊपर अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी निकली हैं जिसके अंदर ये किसी आर्टिस्ट के साथ जब वो बात कर रहा है ना, तो वो आर्टिस्ट बड़ा हिचकिचा रहा है उससे मिलने के लिए। जैसे जस्टिन बीबर की एक वीडियो है उसके साथ, वो जस्टिन बीबर उसके पास आता है, उसके पास, तो जस्टिन बीबर से ऐसे मिल रहा है जैसे ना मिलना चाह रहा हो, या वो पुरानी वीडियो है। लेकिन लोगों को अब समझ आ रही है कि भाई ये तो पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा आर्टिस्ट के साथ। अभी तो आर्टिस्ट खुल के आ रहे नहीं है ना उसके सामने, एग्जैक्टली, आर्टिस्ट को अपनी रेपुटेशन का वो है, तो आ नहीं रहे अपनी अभी न्यूयॉर्क रेपुटेशन में। के लिए जो है वो खुल के अभी बात तो कर रही नहीं है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। अच्छा, अमेरिका में ना हर स्टेट का अपना लॉ और अपना निज़ाम होता है एक ना, तो उसके तहत वो स्टेट चलती है। जैसे कुछ स्टेट में तुम बहुत फेमस है, अबॉर्शन पे पाबंदियां हैं, कुछ स्टेट में अबॉर्शन अलाउड है, इस तरह से ना। तो इसी तरह न्यूयॉर्क में ये था कि कोई भी किसी को पकड़ के ये नहीं बोल सकता कि 10 साल पहले मेरा फलाने ने मेरे पे सेक्सुअल असॉल्ट किया था, या कोई गलत काम किया था मेरे साथ। तो इन्होंने टाइम फ्रेम रखा हुआ था कि मेरे ख्याल से 3 साल का टाइम फ्रेम था, कि अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर किसी ने बोलना है जो बोल दे, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 साल से पहले 5 साल पहले किसी ने किया था, वो नहीं होगा। तो इन पिछले 2 साल के लिए न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया कि नहीं,
जिसके साथ हिस्ट्री में जो भी कुछ हुआ है वो एक दूसरे पे लॉ सूट कर सकता है कि फलाने ने मेरे साथ गलत किया, फलाने ने मेरे साथ गलत किया। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के तो उस केस की सुनवाई की जाएगी। पहले की तरह नहीं है लेकिन कि उसको पहले ही प्रूव होता था, करना होगा। क्योंकि अमेरिका में लॉ सूट्स कर देना किसी के ऊपर भी एक मुंह उठा के ना बहुत आम बात थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था कि 3 साल से पहले अगर किसी ने किया तो खल्ली वल्ली कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी के अब इन्होंने रूल चेंज किया कि नहीं, जिसके पास जब भी हुआ था तो लोग बाहर आए। तो उसके बाद फिर ये कैसी वेंचुरा बाहर आई और इस तरह की और लड़कियां सामने आई। हम्म तो तो ये पूरा गंदा है पर धंधा इससे है ये। पता चलता है कि गंदा है पर धंधा है। मतलब इसका मतलब ये है कि यार हम लोग अमीर इसीलिए नहीं हो रहे कि हमारे जहन में ये गंदगी नहीं है। जिस दिन ये गंदगी आ गई हम भी अमीर हो ही जाएंगे। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह बचाए यार। और ओ मतलब दूसरा, ऐसे हर अमीर नहीं अमीर बनना भाई साहब। इंसान इज्जतदार नहीं होता। यस, हर अमीर इंसान इज्जतदार नहीं होता, ये बोलना चाह रहे हो? यस। ओके, मूसा अमीर नहीं होना, गरीब रहेंगे, सही है यार। मतलब मिडिल क्लास यूट्यूबर्स। यार मीडियम अमीर करा दो बस, कचरा अमीर नहीं कराओ, मीडियम अमीर तो करा दो। हाँ, मीडियम अमीर। मीडियम अमीर। मुझे नहीं जाना किसी के एप्स्टीन यही आइलैंड वो पे 50-60 करोड़। या ग्रोव्स पे नहीं जाना। मेरा तो दिमाग इतना नहीं चले चलता भाई कि अब मैं थोड़ा किसी सा ना मूसा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। व्हाई वी आर इवन डिस्कसिंग दिस, मतलब हम ऑडियंस को ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं, क्या मकसद है हमारे इसके पीछे? ताकि ठरकी अवाम हमारा एपिसोड देख ले। ये तो दुनिया नहीं को यार, मेरा बताने की ख्याल से असल बात क्या है? मेरा मेरा मकसद तो ये है कि बेसिकली हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, वो और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज में या जो पाकिस्तानी अजीब से चीजों में फंसी होती है, उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार ऐसे लोग अगर अमेरिका में हैं, और हमारे भी यार बहुत यंग आर्टिस्ट होते होंगे जो इस इंडस्ट्री में आते होंगे पाकिस्तान में काम करने के लिए, उसके लिए उनको भी इसी तरह यूज किया जाता होगा। तो यार वो अपना यार दिमाग खोले। और हमारे पास भी मिसालें हैं। अली जफर कितनी बड़ी मिसाल है। अली जफर मिशा शफी का केस, हम्म वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। उसके बाद फिर लेकिन उसमें उस अ, केस में तो आई बिलीव कि अली जफर वाज द विक्टिम ना। क्यों कहोगे यार तुम ये? तुम कैसे कैसे बिलीव कर कैसे सकते हो? कैसे कहोगे तुम एग्जैक्टली? रीजन बताता हूँ, डीडी रीजन बताता हूँ, डीडी के लिए ये तुमने तो उसी को मान लिया। अली रीजन जफर बताता की डीडी हूँ, तुम भी कह तो रहे हो। बोल रहा है ना, सिर्फ उसको रीजन बताता मारना जायज था, बाकी सब नाजायज है। देखो, रीजन बताता हूँ। देयर वाज अ कोर्ट हियरिंग, सही है, कोर्ट के सामने की क्यों नहीं लड़की आई? फिर जब उसने एक इल्जाम लगाया था, वो आती, यार वो छोड़ करती, देना यार उसे। अकेला उसने चल डिफेंड अब किया। इसको फर्स्ट, इसको हम नहीं डिस्कस करते। देयर फर्स्ट, विल बी अ लॉट ऑफ फर्स्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दिस। फर्स्ट, यार फर्स्ट, यू सेकंड, सेकंड, जिस जिस इवेंट का उसने जिक्र किया था कि उसने वहां पे गलत हरकत की है, उसकी पूरी वीडियो अवेलेबल है। उसमें यार ऐसा कुछ चलो, भी नहीं लेट्स एग्री टू डिसएग्री। ये भी हम लोगों को सिखाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप दूसरों को कत्ल कर दें। लेकिन है। नहीं, अब ऑनेस्टली यार ये सब चीजें डिस्कस करने का एक वजह ये भी है कि अगेन हम यार एक लोगों को और चाहते एपिसोड हैं कर कि लेते हैं इसी केस पे। आई डोंट वांट टू अग्री टू डिसएग्री। यार चलो देखते हैं। लेकिन मकसद ये कि यार लोगों को अगर अवेयरनेस आप देना लोग कि यार जानना ऐसे। चाहते हैं, अबे अगर आप बताने लोग दे जानना भाई चाहते मेरे हैं कि को। अली जफर और मिशा शफी के बीच में क्या हुआ, तो तो कमेंट कर इस देन वीडियो पे एग्री 500 कर। लाइक्स कर दें। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ गए तो हम आपके साथ इन डेप्थ डिटेल लेके आएंगे विद एविडेंसेस कि उस पार्टी में क्या हुआ था और और रूमर्स उस को भी केस में हम क्या हुआ डिस्कस था। करेंगे। रूमर्स और को हम भी है। कोशिश करेंगे कि अली जफर भी उसमें आ जाए। ओ यस। अगर 500 लाइक हो गए। और मीशा शफी से भी हम अप्रोच करके पूछ लेंगे कि अगर वो भी आना चाहते हैं तो हमारा यार प्लेटफॉर्म है। वो कोर्ट तो आई नहीं, लेकिन इस पॉडकास्ट में आ जाएगी, है ना? मैं तो बड़ी हम गंभीर देखें, सिचुएशन हमारा में आ गया। मकसद है कि हम चांस दें मुझ, उन्हें। मुझे अली जफर भी पसंद है, मुझे मिशा शफी गाने भी पसंद है। तो मैं तो बड़े कशमकश में आ गया था कि किसको सपोर्ट करूं, क्या करूं। मैंने कहा खली वल्ली सही मैं बात गाने है से एंजॉय करूंगा। यार, देखिए दोनों दोनों अच्छे आर्टिस्ट हैं, और आई बिलीव कि मैं वो जो भी हुआ मैंने दैट कहा वाज मैं गाने बैड। एंजॉय करूंगा, करने तो उनको जो करना है, आपस में लग रहे हैं। अच्छा कंट्रोवर्सी तो हमेशा रही है यार। आतिफ असलम की कम रही है, लेकिन आतिफ असलम इज अ बिग सिंगर ब्रो। यार अच्छा हाँ, हम टॉपिक के तुम शुजा मिसालें दे रहा था मैं। एक मिसाल ये थी, दूसरा फिर हमारे पास कसूर, पूरा का पूरा कसूर इस वाक्य पे यस मशहूर है कि वहाँ यस पे क्या क्या होते हैं, क्या क्या यस नहीं होते। फिर सिंध, अंदरून यस। सिंध के मसले मसाइल भी हैं। तो
मसला वही है, शहजाद रॉय ने जैसा कहा है अपने गाने में, शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिला। जिनको यस मौका मिल रहा है मैं वो उस उतना ही फैल लें। तो बेसिकली मैं इसी पे ला रहा था, ये सब चीज़ें हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रियलिटी एक्चुअली यही है कि शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिला, और अल्लाह करे जो भी ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मौका मिले, लेकिन वो फिर ये हरकतें ना करें प्लीज़। वी नीड टू यस सेट बेटर एग्जांपल्स यस ऑफ क्योंकि पीपल एट जिनको द एंड मौका ऑफ मिल द रहा डे है। जो आपने किया है वो आपके सामने तो आएगा। सामने तो आएगा। Karma is a bitch. ये कसूर ही का है जो कुछ पाकिस्तान में आज हो रहा है ना, पाकिस्तानियों के साथ, लाइक ज़लीलो हम्म, ख्वार हो रहे हैं, पैसे नहीं है, सब ये कसूर की बच्चियों की, बच्चों की बददुआएँ हैं और कुछ नहीं है। जिसके ऊपर आवाज़ बिल्कुल नहीं उठा सके, कुछ नहीं कर सके, और आज शायद फिर दोबारा सारी चीज़ें हो रही हैं। सो ये इसी तरह ही होता है यार, और क्या है, मतलब मकाफ़ात अमल इसी को कहते हैं। Yes, karma is a विद दैट नोट bitch. मूसा, यप, अच्छा खत्म एंड करते हैं में आज के एपिसोड को। हाँ एंड हाँ, में बोलो। एंड में हम आज की जो हॉटेस्ट न्यूज है वो भी एक थोड़ी सी कवर कर लेते हैं, बता देते हैं लोगों को सैफ अली खान के बारे में जो हुआ। ओ ओहो! यस, क्या हुआ सैफ अली खान के साथ? क्या 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 रियल करीना रियल कपूर ने उसको लाइफ तलाक हीरो, दे दी? रियल लाइफ हीरो बनने की कोशिश कर ली उन्होंने। इंडियन मीडिया, आज हम आपको बताते हैं सैफ अली खान के घर में हुआ एक हमला। एक डडन डडन। एक बर्गलर जो कि उनके घर में गंदी नीयत से गुजरा था चोरी करने के लिए, उसने किया छुरियों का वार। जी हाँ, सैफ अली खान पे 6 छुरियों के वार हुए, जिनमें से एक उनकी रीढ़ की हड्डी के करीब भी हुआ। सैफ अली खान ओए है! अभी हॉस्पिटल में है और उनकी सर्जरी जारी है, एंड वी होप कि वो जल्द सेहतयाब हो। जानने के अल्लाह लिए ताला जुड़े उनको रहिए हमारे साथ। सेहतयाब करे। अगर खैर करीना तुम दूसरी बात ये कि परेशान मत यही होना, हम तुम्हारे लिए दुआ करें। आपस की बात है, सैफ अली खान मुसलमान भी है और अपनी प्रॉपर्टी के दिफा में जो है जख्मी हुआ है, तो गाजी तो हो गया यस लड़का अगर जिंदा बच गया। अल्लाह अकबर। चलो भाइयों, बहुत रात हो रही है, इसी के साथ खत्म करते वाह, हैं आज का एपिसोड। म्यूजिक। शुजान, इससे पहले सैफ अली खान शहीद हो कल लोगों लग गया उसके साथ। इसको हमारे छांगे के लिए हम माजरत करते हैं आपसे। बताइएगा आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। नहीं भी बताएं तो भी चलता है। और लास्ट में जाने से पहले, बीबू वी लव यू। बीबू यस, वी लव बीबू यू। वी लव यू। एग्रीड सो। अल्लाह हाफिज। चलो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।